कि मैं कोलकाता आई हूँ और मैं मेरी मायका आई हूँ। हम कल ही चले जाएंगे पर कुछ रीज़न की वजह से इधर आना पड़ा, जैसे आप लोगों को पता है। पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि मैं 1.5 साल बाद अपनी मायका आई हूँ। मम्मी मेरे साथ थी उधर पे, पर मैं बचपन में मेरे पापा को खो चुकी हूँ। तो मेरा जो ताऊ जी, ताई जी, चाची, ये लोग हैं ना, दादा दीदी, ये सब लोग मेरी मायका है। तो इनसे मैं 1.5 साल बाद मिल रही हूँ और जो इन लोगों का रिएक्शन है वो तो मतलब कैमरा में रखना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। फिलहाल हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब नहीं, दुर्गा पूजा से पहले मैंने सबके लिए जो खरीदा था, आपको दिखाया था, वो देना तो हुआ नहीं। चलो नेक्स्ट बार दुर्गा पूजा में ये लोग पहन लेंगे, है ना। सब लोग ऐसे शॉक्ड हो गए, क्या बोलना क्या है। सब लोगों को ना कभी कभी ये समझ में नहीं आ रहा कि पिक्चर हो रहा है कि ये वीडियो हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग पहले तो डिसाइड मैं नहीं कर रही थी किसको कौन सा वाला दूँ, तो मैंने सबको छोड़ दिया आपके ऊपर के कौन से वाला क्या देना चाहिए। तो ये वाला मेरी एक्चुअली बड़ी माँ के लिए मैंने एक वाइट के ऊपर लिया था, तो मम्मी बोली कि वो वाला बड़ी माँ नहीं पहनेगी क्योंकि ज़्यादा काम है। तो बड़ी माँ जो पहनती है वही मैं बड़ी माँ को बाद में दूंगी। और भैया अभी घर पे नहीं है, और भैया के लिए मैं जो लिया था ना वो सूटकेस में है घर पे, शायद वारासात में, वो लेके आना पड़ेगा। फिलहाल मेरी और एक ताई जी है, उनसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, ভালো থাকো, খারাপ আছো, সুখে থাকো। ये ताई जी को आप लोग पहचानते हैं, एक बार हैदराबाद गए थे। খুব ভালো হয়েছে। ये वाली तो मेरी बुआ के लिए है, पर बुआ अभी है नहीं। बहुत सुंदर है बुआ। बुआ को पता नहीं पसंद आएगा है कोनो ব্যাপার না, हिंदी बांग्ला ऐसा। और अभी आ रही है ब्यूटी क्वीन। नहीं ब्यूटी क्वीन, थैंक यू, बहुत सुंदर। ये प्रणाम बता बना। तो ये मेरी दीदी है, और जो ना एक्टर चला। अच्छा, तो ये मेरी दीदी है मधुमिता भट्टाचार्य, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बोला था, एस्ट्रोलॉजर पीसी चंद्र का। तो दीदी आपको बताएंगी कि दीदी कहाँ पूजा के लिए तो हम लोग भी खरीदे थे इन लोगों के लिए, तो दिया हुआ नहीं, तो ये मैंने इनके लिए ये साड़ी, इस बार मैं साड़ी दी। হেভি সুন্দর হয়েছে, হেভি হয়েছে। আঁচলটা হচ্ছে এইটা, वाओ हेवी है, सिल्क पर है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये कलर तो मेरा फेवरेट है। और এটা হচ্ছে ये छोटी चाची के लिए, क्योंकि उनको भी मैं नहीं दे पाई क्योंकि वो भी हैदराबाद में थी पूजा के टाइम में। और बाकी चाची लोगों को हो गया है, मतलब बाकी सब लोग अनिर्बान के लिए है, अनिर्बान के लिए है ये टी शर्ट, एक टी शर्ट है अनिर्बान के लिए। ये अनिर्बान जब पहनेगा तब मैं दिखाऊंगी। तो फिलहाल इधर आओ, अब बताओ कि कौन कौन दिन कोथा कोथा থাকি সবাইকে জানতে চাই। हर सैटरडे पे मैं बाजार पीसी चंद्र ब्रांच पे रहती हूँ, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बारासात पीसी चंद्र में रहती हूँ। संडे पे मैं जोधपुर पीसी चंद्र में रहती हूँ, और बेंगलोर भी जाती हूँ महीने के। अब तो कोविड सिचुएशन के लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो आशा रखती हूँ कि बहुत जल्द बेंगलोर भी शुरू हो जाएगा। टाइमिंग बता दो थोड़ा सा, टाइमिंग 1 से 5:30 6 बजे तक। और कोई कांटेक्ट नंबर पीसी चंद्र का वो गूगल से लेना पड़ेगा? मैं दे दूंगी लिंक पे, मनुष्यता के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हाँ ठीक है, ठीक है। माँ, क्योंकि नमस्ते, सब लोग पहचानते हैं रत्ना भट्टाचार्य, जो उनका कुकिंग चैनल था। तो अभी बड़ी माँ का आँख में कुछ सर्जरी हुआ था। मेरा 3 चैनल है। हाँ, एक एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है, एस्ट्रो ज़ोडिएक मधुमिता भट्टाचार्य जी। एक मैं खुद लिखती हूँ, लिखना पसंद, समय बहुत ही कम मिलती है, पर बंदिता बैंड में जो गाना है दो एक चढ़ के मैं मनुष्यता को मैंने मॉडल ली, अनिर्बान को मैं मॉडल ली, तो वो सब लिखा हुआ कविता, सब गाने बनते हैं, लिरिक भी मैं लिखती हूँ। और एक चैनल है इच्छा नहीं है, तो उसमें क्या है हिडन टैलेंट को, हिडन जो टैलेंट है ना, सबको मैं निकालती हूँ, निकल के आपके सामने पेश करती हूँ। 3 चैनल है। और बाकी बचे कुछ टाइम में ये ब्यूटी क्वीन अपना सुंदर खुद सुंदर है ना, इसीलिए। अरे मेरी दीदी ना
ऑलमोस्ट मेरी मम्मी की उम्र के हैं और मेरी दीदी बचपन से मुझे ऐसे एज अ बेबी मानुष करना मतलब पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी बच्ची है। हाँ, ठीक है, मेरी सेकंड मॉम, मैंने बोला था ना मेरे 1.5 महीना इनका उम्र थे तब से ये मेरे पास पली बड़ी है। हाँ। मेरे शादी हो जाने के बाद उसको माँ के पास कुछ दिन रहनी थी, पर जब वो बड़ी हो गई तब भी खोजती थी मेरी नीनी कहाँ है। मेरी दीदी जब उसका शादी हो गया था तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, एक ट्रॉमा में आ चुकी थी क्योंकि शादी हुआ है, पैंडल बना है, सब रिलेटिव्स आ रहे हैं, बहुत मजा किया। पर जब मैं ससुराल चली गई तब इनका बोलना भी एकदम बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया। तो डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर भी कोई बीमार नहीं, उनको बीमार के कोई पकड़ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इनको मैंने बहुत सारा काउंसलिंग की। इनका पापा का डेथ हो जाने के बाद भी बहुत सारा आपको तो मैंने सब शेयर किया कि पापा गुजरने के बाद हम इधर ही रहते थे। करके इनको मैं हालत ठीक करी। जब मैं शादी हो जाने मेरी के बाद दीदी रेकी भी करती है, सो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। अनिर्बान का जो अपेंडिक्स हुआ ना, आप लोग शायद जानते हो कि अपेंडिक्स जब फूटता है ना ऐसे ब्लास्ट होता है, पर उसका पता नहीं क्या है, उसका लीक हुआ था, इसीलिए उसको उतना पेन भी नहीं हुआ था और उसका कंडीशन क्रिटिकल होने पे भी उसका शरीर जो है ना वो कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी दीदी की जो रेकी है, आई थिंक हम लोग बिलीव करते हैं। वो एक जो लीकेज हो रहा था, जो फ्लूइड जो आ रही थी, अगर वो खून में वो ज्यादा हो जाती थोड़ा तो हो ही उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है अनिर्बान के लिए। मेरी दीदी रात को 1-2 बजे, जिस दिन वो बीमार था, निकल कर भी वो सील, वो जो छेद थी उसे सील कर दिया। ये कैसे? सब डॉक्टर में कह रही थी कि ये मिराकल है। हाँ। और पहले से भी जब अनिर्बान पहले से ही बीमार थे तब मैं इन लोगों को कह रहे थे कि उनका पेट से आ रहा है, पेट से आ रहा है। और नॉट ओनली दीदी, मेरी दादा तो चले गए थे और मेरी बाकी जो चाची ये लोग तो घर पे रोना स्टार्ट कर दिए, दोनों घर में रोना स्टार्ट हो गया। बहुत बार फोन किया सबने मुझे। मेरी ये शेजो जेठी को क्या बोलता है, सेजो मतलब शेजो माँ और ये बड़ी माँ, दोनों ने बहुत कॉल किया। मेरी स्पेशली मम्मी अकेली थी ना, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, मतलब कॉल तो चलता रहता है। अभी और एक माँ भी है, वो बीमार है, मेजो माँ वो बीमार है एक्चुअली। वो हमारे साथ मेरी दीदी के साथ ही रहती है, उनके घर में। उनका जो मेजो माँ का जो बेटी है उनका साथ रहती है। फिलहाल हम लोग अभी रात का डिनर मेरी ताई जी नहीं, मेरी दीदी बनाएंगी। और दीदी ने बोला है कि अभी मुझे मत लो, क्योंकि मैं दोपहर में ताई जी बनाई थी। हाँ, दोपहर में अभी दीदी बनाएंगी। दीदी मतलब पीसी चंद्र से आते ही तुरंत बैठ गई है, क्योंकि इतने दिन बाद हम लोग मिले, इसीलिए। दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती थी पर बहुत दिनों से नहीं खाया। पर अनिर्बान जो है ना कॉन्स्टेंटली मेरी दीदी को चिढ़ाती है, आप खाना बनाओगे फिर तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। और आज मेरी ताई जी को बोल रहे थे कि आपने तो ओनली मनोशिता को ही सिखाया और किसी को, हमेशा मेरी दीदी को चिढ़ाने के लिए ये बोलते रहते हैं अनिर्बान। अभी अनिर्बान फिलहाल मीटिंग में बिजी है। ये देखो आप लोग कितने सारे ये साग है, कीड़े कोलमी साग ना, पता है किस लिए, मैं दिखाती हूँ। मेरी दीदी आपको बाद में दिखाएंगे इसके लिए है स्क्वाड। ये सारे बात समझता है, पता है आपको। अनिर्बान ने इसको बोला कि ए चल तुझे आज भगा दूंगा घर से तब से वो गुस्सा, उसको सब बात समझ में आता है, गुस्सा होकर बैठ गया। और मेरी दीदी आने पे उसको नालिश करा कि बोले, कंप्लेन किया कि इसने उसको परेशान किया इसने ऐसे बोला चल हट तुझे आज भगा दूंगा। ये ऐसे ही करता है सबके साथ। तो वो गुस्सा आ गया ना, उसको गुस्सा नहीं दिलाना, ठीक है। তুমি তো পুরো খাট ফাট জুড়ে একেবারে নিয়ে বসেছো। হ্যাঁ, আজকে আমি এখানকার अनिर्बान एक चादर ऐसे ओढ़ के सो रहा था, ठीक है। मेरी दीदी बहुत सारे पेट रखती है घर पे, तो उसको पता नहीं था। बाद में दीदी आके बोले अरे ये चादर क्यों उठाया, वो तो बिल्ली के लिए ये देखो सो भी गया। कहाँ पे? नहीं, वो निकल गया, इधर पे सो रहा था। हमारे घर में बहुत सारे डॉगी, बिल्ली, खरगोश बहुत सारे हैं। मेरी दीदी दिखाएंगे आपको उसके वीडियो में।
अनिर्बान को तो पूरा एकदम मार्केट गरम है। ये लो, पहले ये वाला ये दीदी ने दिया है। थैंक यू वेलकम। और ये मेरी शेजो माँ ने दिया है। शेजो माँ ने कुछ खरीदा नहीं कोरोना की वजह से। लो थैंक यू। ये हाफ मेरा भी है, ठीक है? नहीं, समझ नहीं। लेना, पूरा मत रखना। আবার এইভাবে কি দরকার ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এমনিও লজ্জা পাও না, লজ্জা আর দেখিও না। এটা বেশ ভালোই খেয়েছে। হ্যাঁ, সাদা খাওয়ালো, তোমার তো ফেভারিট কম্বিনেशन। ও এটা পকেট না? शो ওটা শো। हर बंगाली घर में यही सीन रहता है ना? शाम को आपको एक चीज दिखा दूं, ये देखो, ये मेरे पापा ने पेन से ड्राइंग किया था, रविंद्रनाथ ठाकुर। ओनली पेन स्केच से किया था। सुबह को अच्छे से दिखाऊंगी, अभी लाइट कम है। और ये मेरी दीदी और दादा की बचपन की फोटो। मैं बोलती थी ना कि मेरे घर पे काली पूजा होता है। देखो काली माँ, ये कोष्टी पाथर का है और शिव भगवान जो है ना वो श्वेत पाथर का है। स्पेशल चिकन थोड़ा सा लाइट, मीडियम लाइट दीदी बना रही है। लाइट भी होंगे और टेस्ट भी होंगे ना, उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली मतलब बोला है ना डॉक्टर ने, तो थोड़ा सा एकदम जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत लाइट। स्टू नहीं, हाँ, पर लाइट। हाँ लाइट मोड पे। बहुत ज़्यादा चिकन है ना, तो इसीलिए उस हिसाब से मसाला ऑयल कम ही है। तेरा नाम की नहीं ऐ শুনছো, ওই বিড়ালটার নাম डॉली। डॉली 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 डॉली। ये मेरी बड़े ताऊ जी है, जिनको मैं अपने खुद के पापा से भी ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने बहुत कम दिन पाया, पर ताऊ जी को मैंने बहुत मैं तब कॉलेज में थी जब उनका देहांत हो गया। आज भी मिस करती हूँ एवरी मोमेंट पे। अपना रेसिपी है, क्योंकि इधर ग्रेवी ज़्यादा हो गई, स्टू जैसे सूप जैसे ज़्यादा हो गए, तो इसके टेस्ट के लिए थोड़ा सा मसूर दाल डालिए। देखिए अभी ट्राई करना आप ऐसे मसूर दाल डाल के, बहुत ही टेस्टी होंगे। আজ তোমার পরীক্ষা। आज नींद परीक्षा की चाहिए बोलो, हम इच्छी हम यही बाउंड्री पे आছি। और हम लोग खाएंगे रोटी। मम्मी भी आके सीरियल में बाबा खूब ভালো মা, তোমার না ছিল না সিরিয়ালের নেশা হয়ে গেছে? জয়ের তারা বাহ, ও সুয়ার কি সুন্দর মুখটা দেখা। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि दीदी ने कैसा बनाया है। देख के तो बहुत यम्मी लग रहा है, और साथ में अनियन भी है। हेबी হয়েছে, দারুণ ফ্লেভার হয়েছে, हेबी হয়েছে। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और पुराना साड़े मेरे सलवार थे ना, वो मैं पहन रही हूँ। इधर आके कैसा लग रहा है? ये ग्रीन कलर की सलवार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो नीचे करो। तो घर का हालात जो है ना वो काफ़ी बिगड़ चुका है। फ्लोर पे ऐसा स्टिकी स्टिकी दाग हो गया है, पर वो ठीक हो जाएगा। और मम्मी इधर रहते भी नहीं है ना, तो हम ज़्यादा कुछ खरीदते भी नहीं है, जो है उसको ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी हम ससुराल जा रहे हैं। कोलकाता आके ना हमारा दो ही काम रहता है, इधर का माल उधर करो, उधर का माल इधर करो। उधर से कपड़े मैं लेके आई इधर पे, फिर इधर से स्वेटर लेके जा रही हूँ, ये सब ही करती रहती हूँ। फ्लाइट में आपको पता है हम लोग वो जैकेट पहन के आए ना, सब लोग शायद हमको देख के सोच रहे थे कि अरे पागल है क्या, अभी उतनी ठंडी नहीं है कि इतना जैकेट पहन के आए। पर हम पागल नहीं है, वो जैकेट बैग के अंदर लेने की जगह नहीं था, तो इसीलिए पहन के आ गए। क्योंकि इधर पे ठंड बहुत पड़ती है ना। तो फिलहाल हम लोग अभी फिर से जाएंगे स्कूटी के दुकान में, देखेंगे, उसके बाद हम ससुराल जाएंगे, और उसके बाद अनिर्बान जाके ऑफिस का उसका दुकान खोलेगा। ठीक है, चलो मास्क पहन लो। ये वाला सलवार पहन के मैं अनिर्बान के साथ बहुत घूमती थी पहले, बहुत बहुत। उस टाइम पे ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। एक्चुअली वो भी नहीं है, रीज़न ये है कि अनिर्बान बहुत ज़्यादा आते थे एवरी डे।
एक दिन ना आपको वो वाला सलवार दिखाऊंगी पहन के, जो अनिर्बाण जो सलवार में मुझे देख के पसंद किया था। और है है बहुत की रंग है कमला कलर। ओ जियो जियो मा टाटा मा टाटा मा टाटा मा टाटा। को कल स्पेंसर से ऑर्डर किया था दीदी ने सब कुछ जो जो चाहिए, पर फिर भी कुछ कुछ चीजें रह ही जाता है जो आपको लेके मतलब आना पड़ता है। जैसे हमारा नल ऑलमोस्ट सब खराब हो गया है, वो लेने के लिए जाना पड़ेगा और मेरी दादा लगा देंगे। अगर दादा से नहीं होता तो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। सो चलो मम्मी जा रही है वो सब लेने। तुम बसना कर जाচ্ছ কলের দোকান তো ওদিকে। মা বলেছে বাবা সকাল সকাল মাছলাকে ক্যাপচার করেছে। हमारे एखाने खूब भालो सब समय माछाला आसছে सब्जी वाला आसছে। कैसे कैसे दिन बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सुबह हो रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और जैसे ऐसे करके पूरा दिन बीत रहा है। कल हम आए थे और देखो आज सुबह उठ गए हम, ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने दाल बनाया है, मम्मी जी फिश बनाएंगी बाद में और सब्ज़ी, और पापा सब्ज़ी काट रहे हैं। ये है लौकी की सब्जी, मतलब लौकी है। और इधर का लौकी देखो आप कितना बड़ा साइज़ का होता है और थोड़ा सा ना राउंड वाटर ड्रॉप शेप में होता है। हमारे उधर पे थोड़ा सा अलग है, लंबा काइंड ऑफ, हैदराबाद की बात करिए, पर इधर पे ऐसे वाटर ड्रॉप शेप में होता है। बहुत दिनों बाद ये वाला लौकी खाएंगे हम लोग। और हम लोग बांगाल है ना, तो लौकी की जो छिलका है ना उसको मोटा करके छीलते हैं, उसका भी सब्जी बनता है। राइट अम्मा? लौकीर छोकला छोकला सब्जी करबे ना ওই জন্য মোটা করে, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो आलू के छिलके भी नहीं छोड़ते, उसका भी सब्ज़ी बना देते हैं। और ये देखो कितना सारा आलू, ये छोटा वाला आलू पापा लेके आए हैं। ये छोटा वाला आलू से ना हम दम आलू बनाएंगे विथ पीस कचौड़ी। आ हा हा हा। पर अभी नहीं, 2-3 दिन बाद। अभी अनिर्बाण को 2 वीक्स ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जाना है ना, तो एक दिन पूरी खा के उसको देखना है। और मम्मी जी खा रही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। कल का ब्लॉग बंगाली नहीं हिंदी चैनल में ही आएगा, क्योंकि एक एक्साइटिंग, एक बहुत ही सरप्राइज़ वाला व्लॉग है। एक चीज़ हमारे लाइफ में ऐड होने जा रहा है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।